हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सब लोगों का मेरे चैनल स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच पे। तो आज हम सब लोग बात करेंगे टाइम्स ऑफ इंडिया में छपे इस आर्टिकल के बारे में, जो कि बेसिकली है स्टॉकर्स के बारे में। स्टॉकर कौन लोग होते हैं? स्टॉकर वे लोग होते हैं जो किसी को स्टॉक करते हैं, मीन्स पीछा करते हैं, चाहे वो जासूसी के लिए हो, निगरानी रखने के लिए हो, या किसी भी पर्पस के लिए हो। जनरली ये स्टॉकर्स उनके लिए यूज़ होता है जो किसी लड़की का पीछा करते हैं, उन पे निगरानी रखते हैं और इन अ वे उस लड़की को असहज महसूस करवाते हैं। तो उनके लिए और क्या क्या प्रावधान है हमारे कानूनों में, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये पढ़ने की भी ज़रूरत क्या पड़ी, आखिर ये आर्टिकल क्यों छपा। तो आप लोग ये न्यूज़ के बारे में जानते होंगे। ये जो दो न्यूज़ हमारे सामने अभी आई थी और सोशल मीडिया पे काफ़ी दिनों से बनी हुई है, तो उसमें से एक न्यूज़ है अंकिता के बारे में, जो कि झारखंड के दुमका शहर की है, जिन्हें एसिड से जलाकर मार दिया गया। और दूसरा है दिल्ली के संगम विहार का, वहाँ भी कुछ ऐसा ही इंसिडेंट हुआ जहाँ पे एक लड़की को स्कूल से लौटते वक्त एक लड़के ने गोली मारकर हत्या कर दी। तो ये दो इंसिडेंट के बारे में ही हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये दोनों इंसिडेंट कहीं ना कहीं स्टॉकिंग से रिलेटेड है। ये दोनों ही इंसिडेंट की शुरुआत स्टॉकिंग से ही हुई थी। तो अगर समय रहते पुलिस एक्शन ले लेती, जहाँ पे पुलिस के पास ये केस गया भी था, तो शायद ये इंसिडेंट हमारे सामने आज नहीं होते। तो आइए इसके बारे में हम लोग और डिटेल से जानते हैं। तो स्टॉकर का बेसिक हिंदी मतलब होता है पीछा करने वाला, जो किसी को पीछा करे किसी का, या उसे असहज महसूस करवाए, तो ये कहलाता है स्टॉकिंग, जो कि एक कानूनन अपराध है। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं इस लैटिन शब्द के बारे में, जो कि है इग्नोरेंसिया ज्यूरिस नेमिनेम एक्सक्यूजेट, जिसका इंग्लिश में मतलब होता है इग्नोरेंस ऑफ लॉ एक्सक्यूजेज नो वन। मतलब कि कई लोगों को ये पता नहीं होता है कि स्टॉकिंग एक कानूनन अपराध है। तो मान लिया जाए किसी लड़की ने आपकी शिकायत कर दी एंड पुलिस वाले आपको अरेस्ट करके ले गए, तो आप कोर्ट में ये नहीं कह सकते कि मैं तो ये जानता ही नहीं था कि स्टॉकिंग एक कानूनन अपराध है, मुझे तो ये पता ही नहीं था। तो वहाँ पे आप ये नहीं कह सकते। इसीलिए ये टर्म है इग्नोरेंस ऑफ लॉ एक्सक्यूजेज नो वन, कि अगर आपको कोई लॉ पता नहीं है तो ये आपके लिए कोई एक्सक्यूज़ नहीं हो सकता है आपको उस सज़ा से बचने का। तो आइए आगे देखते हैं। इस आर्टिकल में लिखा है प्लग लूप होल्स, लीगल लूप होल्स, टेल कॉप्स टू अडॉप्ट ज़ीरो टॉलरेंस। तो बेसिकली ये राइटर कह रही हैं कि हमारे जो लॉ में कुछ कमियां हैं, उस कमियों को देखिए और पुलिस वालों से कहिए कि वो स्टॉकिंग के मामलों में ज़ीरो टॉलरेंस रखें, मतलब शून्य सहन शक्ति रखें, बिल्कुल इसे बर्दाश्त ना करें। तो आइए इसके बारे में और डिटेल से हम लोग जानते हैं। स्टॉकिंग इज़ अ क्रिमिनल ऑफेंस सिंस 2013। 2013 से ही स्टॉकिंग को एक कानूनन अपराध मान लिया गया है और इसके ऊपर कानून भी बना दिया गया है। लेकिन ये एनफ नहीं है स्टॉकर्स के लिए, क्योंकि ये मामला रुक नहीं रहा है। जैसे कि दो इंसिडेंट जिसका मैंने अभी जिक्र किया था आपके सामने, यही दो इंसिडेंट ये अभी हाल फिलहाल में हमारे सामने हुआ, जहाँ पे एक झारखंड के दुमका की रहने वाली एक लड़की को जिंदा जला दिया गया एसिड फेंककर, और दूसरा दिल्ली के संगम विहार में, वहाँ भी कुछ सेम ही घटना हुई। लड़की को स्कूल से लौटते वक्त एक लड़के ने, जो कि स्टॉकर था, उसका सोशल मीडिया फ्रेंड था, उसने उसे गोली मारकर हत्या कर दी उसकी। और उसका रीज़न उसने ये बताया कि लड़की उस पर ध्यान नहीं दे रही थी, उसके तरफ अटेंशन नहीं दे रही थी, सिर्फ इसलिए उसने गोली मार दी। तो आइए अब देखते हैं इन दोनों इंसिडेंट के बारे में। तो ये दोनों इंसिडेंट हमें दिखाते हैं कि जो स्टॉकर्स लोग हैं ये बिल्कुल भी लॉ की परवाह नहीं करते। तो क्या जो हमारा कानून है स्टॉकिंग को लेकर, क्या ये पर्याप्त है उन लोगों के मन में डर बिठाने को लेकर? तो शायद कहीं ना कहीं आंसर ना ही होगा। जैसे कि हमारा समाज है, जो कि बहुत ही रूढ़िवादी समाज है, कंजर्वेटिव है, मेल डोमिनेटेड समाज है, जहाँ पे पितृसत्ता को प्रमुख माना जाता है। हम लोग जो भी सिखाते हैं, तो कभी हम लोग अपने बच्चों को ये नहीं सिखा पाते हैं शायद कि कैसे हमें अपने बच्चों को सेंसिटिविटी सिखानी है, कि महिलाओं से कैसा बर्ताव करना चाहिए, कैसे बड़ों से बात करनी चाहिए, कैसे महिलाओं से पब्लिक प्लेस में उनके साथ बर्ताव करना चाहिए। कहीं ना कहीं ये सिखाने में हम लोग फेल हुए हैं। तो हम लोग देखते हैं कि हमारे पास क्या लॉ है जो हमारे पास अभी मौजूद है इस बारे में। तो स्टॉकिंग पे लॉ 2013 में ही बन गया था।
तो जब 2013 में लॉ बना स्टॉकिंग के ऊपर, तो 2014 जो कि पहला साल ही था, उसी समय हमारे पास स्टॉकिंग के 1091 केसेस हमारे सामने आए थे। तो स्टॉकिंग एक अपराध है और आईपीसी के धारा सेक्शन 354D लगाया जाता है स्टॉकर के ऊपर, जो कि स्टॉकिंग को एक क्रिमिनल ऑफेंस बनाती है। तो जो मामला 2014 में सिर्फ 1091 था, वही मामला 2021 में बढ़कर 9285 मामले हमारे सामने आए थे पूरे ऑल ओवर इंडिया में। ऑब्वियसली हम लोग ये समझ सकते हैं कि ये बहुत ही अंडर काउंट है, मतलब ऐसे पता नहीं कितने केसेस होंगे जो कि रिपोर्ट ही नहीं हुए हैं थानों में। अब आप समझ सकते हैं जहाँ से हम और आप बिलोंग करते हैं, तो आसपास लड़कियों को अक्सर स्टॉकर्स लोग परेशान करते हैं, उनका पीछा करते हैं, जहाँ जहाँ जाती है लड़कियाँ उनके पीछे पीछे जाते हैं। बट लड़कियाँ ये शिकायत नहीं कर पाती है, क्योंकि शायद लड़कियों को भी नहीं पता होता है कि ये कानूनन अपराध है। अगर मैं शिकायत करूँ तो शायद इसके ऊपर कुछ कानूनी एक्शन होगा। ना लड़कों को शायद बहुत जगह पता होता है कि स्टॉकिंग एक कानूनन अपराध है और वो जेल भी जा सकते हैं। तो खैर आगे और देखते हैं। तो स्टॉकिंग के आज भी 40,000 केसेस पेंडिंग पड़े हैं जो कि ट्रायल पे चल रहे हैं। और ये भी देखा गया है कि उन केसों की संख्या बहुत ही ज़्यादा है जहाँ पे या तो अपराधी को छोड़ दिया गया या तो फिर कॉम्प्रोमाइज़ करके फिर उसे छोड़ दिया गया। वैसे मामले बहुत ही कम हैं जहाँ पे सज़ा मिले हैं स्टॉकर्स को। ऐसा क्यों है, इसके पीछे क्या वजह है? तो अगर हम लोग ये जानना चाहेंगे तो हम लोग देखेंगे कि ये जो सेक्शन 354D है आईपीसी का, ये बेसिकली एक बेलेबल ऑफेंस है, मतलब ये जमानती है। अगर इसमें किसी व्यक्ति के ऊपर कोई लड़की केस करती है या कोई लड़का भी केस कर सकता है, अगर कोई लड़की उसे परेशान कर रही है तो लॉ तो दोनों के लिए है, बट ज़्यादा मामलों में लड़कियों को ही परेशान किया जाता है। तो अगर लड़की थाने में जाकर अगर केस करती है किसी लड़के के ऊपर आईपीसी के सेक्शन 354D के तहत, तो एक बेलेबल ऑफेंस है। उस लड़के को पुलिस थाने में ही जमानत मिल सकती है और इससे उन पुलिस वालों के पास बहुत ही ज़्यादा पावर होती है इन केसेस को सेटल करने का थानों में ही। तो ये केस तो अक्सर कोर्ट तक पहुंचते भी नहीं है, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये जो 354 है 354D वो एक बेलेबल ऑफेंस है। तो आगे अब हम लोग जानते हैं कि वो तो 354D था, एक सेक्शन 354 भी है। यहाँ पे क्या है, क्रिमिनल फोर्स और असॉल्ट विद इंटेंट टू आउटरेज मॉडेस्टी। तो यहाँ पे क्या है कि स्टॉकर्स बेसिकली सिर्फ पीछा करते हैं, देखते हैं दूर से, वहाँ पे वो किसी को टच नहीं करते हैं, इसलिए वो बेलेबल एक ऑफेंस है। बट सेक्शन 354 क्या है, ये नॉन बेलेबल है, क्योंकि यहाँ पे अगर स्टॉकर अगर वो उस महिला को अगर हाथ से छू कर छेड़ रहे हैं, अगर उस पर असॉल्ट कर रहे हैं जहाँ से उस महिला की गरिमा खराब हो रही है, तो ये एक नॉन बेलेबल वारंट यहाँ पे इशू हो जाएगा अगर वो लड़की केस करती है तो। उसी तरीके से एक सेक्शन 506 भी है, ये भी नॉन बेलेबल है। इसमें और आगे जाकर अगर वो स्टॉकर किसी महिला को एक डेथ थ्रेट देता है और उसे वो बहुत ही गलत तरीके से छूता है या मारने की धमकी देता है या उसे हर्ट करता है पब्लिकली, तो वो एक नॉन बेलेबल वारंट है। वहाँ पे अगर केस होगा तो वो एक नॉन बेलेबल वारंट इशू हो जाएगा उस स्टॉकर के लिए। तो अब यहाँ पे आगे जाकर ये लिखती हैं कि शुड वी चेंज द लॉ ऑन स्टॉकिंग टू मेक इट नॉन बेलेबल। तो ये जो स्टॉकिंग के ऊपर लॉ है जो ऊपर हमने पढ़ा था, ये 354D जो कि बेलेबल है, इसमें बेल तुरंत हो जाती है और वो भी थाने से ही। तो क्या इसे हमें नॉन बेलेबल बना देना चाहिए ताकि स्टॉकर्स के मन में कुछ तो डर बैठे? तो या तो सेक्शन 354D को हम लोग नॉन बेलेबल बना देते हैं, या तो फिर स्टॉकिंग केसेस को हम सेक्शन 354D से न सोल्व करके 354 उस पर लगाएं, या तो फिर सेक्शन 506 लगाएं जो कि दोनों ही नॉन बेलेबल है। क्योंकि अगर बेलेबल वारंट होता है तो वो तो पुलिस थाने से छूट जाते हैं, तो उनकी हिम्मत और बढ़ जाती है और वो इस मामले से कुछ सीखते नहीं हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं कि ये तो चलिए लॉ में तो ढील है ही कि स्टॉकिंग बेसिकली एक बेलेबल वारंट है, ये तो एक लॉ में थोड़ी कमी है ही। इसी के बारे में हम लोग शुरू में हम लोग यहाँ पे लिखे थे लूप होल्स, जहाँ पे हम लोग लिख रहे थे कि प्लग लीगल लूप होल्स, कि ये जो लीगल लूप होल्स है सबसे पहले इसे ठीक कीजिए और ये जो स्टॉकिंग है इसे बेलेबल ना करके नॉन बेलेबल बनाइए। आगे देखते हैं
कि दूसरी प्रॉब्लम एक और है कि हमारे पास जो कॉप्स हैं ये भी संख्या में बहुत कम है, और हमारे पास जो पुलिस स्टेशंस हैं ये भी सिर्फ 17,000 पुलिस स्टेशंस है। मतलब अगर आप एवरेज निकालेंगे तो एक पुलिस स्टेशन पे लगभग 80,000 लोगों की जिम्मेदारी होती है। और अगर पुलिस ऑफिसर्स की बात करें तो हर 1 लाख सिटीजन्स पे सिर्फ 144 पुलिस ऑफिसर्स हैं हमारे पास। अगर यूनाइटेड नेशंस का पढ़ें, वो रिकमेंड करती है कि कम से कम 1 लाख सिटीजन्स पे 222 पुलिस वाले होने चाहिए, जो कि हमारे पास सिर्फ 144 पुलिस ऑफिसर्स हैं पर 1 लाख सिटीजन्स पे। तो पुलिस वालों पे भी काफ़ी भार है। बहुत सारे लोगों पे बहुत ही कम पुलिस वाले हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं कि एक तो ऑलरेडी 1 लाख सिटीजन्स पे सिर्फ 144 पुलिस ऑफिसर्स हैं हमारे पास, उसमें से भी वीमेन की संख्या सिर्फ 12% है। और वो 12% वीमेन जो कि पुलिस वाले हैं, उन पे भी जहाँ पे वो काम करती है पुलिस स्टेशंस पे, उन पे हरासमेंट के केसेस अक्सर हमें सुनाई देते हैं। और एक और जो पुलिस वालों का एटीट्यूड है इस स्टॉकिंग केसेस के प्रति, वो भी कहीं ना कहीं बहुत ख़राब है। ऐसा ये लेखिका कह रही हैं कि जब ऐसे केसेस आते हैं पुलिस स्टेशन में स्टॉकिंग को लेकर, तो पुलिस वाले इन केसेस को बहुत ही कैजुअली लेते हैं और वो ये कह देते हैं बॉयज़ विल बी बॉयज़ बिहेवियर है। मतलब लड़के हैं, गलती हो जाती है, लड़के हैं, ये तो कुछ बोल दिए होंगे मजाक में या ऐसे ही पीछा कर रहे होंगे, वो इसे सीरियस नहीं लेते हैं। और कहीं ना कहीं जब वो सीरियस नहीं लेते हैं तो हमारे पास इस तरह के केसेस देखने को मिलते हैं। इन दोनों ही केसेस में जहाँ पे विक्टिम्स के साथ ये सब स्टॉकिंग के केसेस हुए थे, तो इन लोगों ने पुलिस में कंप्लेन किया था। अगर पुलिस वाले उस टाइम पे सीरियसली लेते मामले को और उस स्टॉकिंग केस पे अगर एक्शन लेते, तो शायद आज हमारे पास ये दोनों लड़कियाँ जिंदा होती। तो इस तरीके से हमने जो ये दोनों मामले देखे हैं, इसमें हम लोगों ने पाया है कि स्टॉकर्स के मन में बेसिकली इस लॉ को लेकर बिल्कुल भी कोई डर या भय नहीं है। तो यहाँ पे पॉलिटिशियंस को आगे आना होगा और उन्हें उन पुलिस वालों को छूट देनी होगी कि जब भी उनके सामने कोई स्टॉकिंग के मामले सामने आए तो वो उसे एक जीरो टॉलरेंस नीति के तहत ही डील करें और उन्हें बिल्कुल शून्य सहन शक्ति रख के उन स्टॉकर्स पे तुरंत कार्यवाही करें। और फिर हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारे पास लॉ है उस लॉ को हम यूज़ करें, क्योंकि जहाँ पर भी ये लोग जो स्टॉकर्स होते हैं ये विमेन को टेरराइज करते हैं, डराते हैं, उनका पीछा करते हैं, वहाँ पे ये लॉ यूज़ करके उनके मन में भी, उन स्टॉकर्स के मन में भी हम लोग थोड़ा सा डर ज़रूर बिठाएं। तो बेसिकली यही था ये आर्टिकल जिसके बारे में हम लोगों ने देखा है। तो अगर आप लोग थोड़ा बहुत भी कुछ सीखे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।